तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है बिटिया। शिवानी ने अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी से प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। बिटिया को जैसे ही नर्स ने शिवानी की सास गीता जी की गोद में दिया, वो उसको देते ही रोने लगी। गीता जी को रोता देख साक्षी उदास और दुखी हो गई, क्योंकि शिवानी को जिस बात का डर था वही हुआ। तभी बुआ सास ने शिवानी की माँ से कहा, समधन जी, बहू पर आपकी परछाई पड़ गई। आपकी 2 बेटियां हैं, इसलिए शिवानी को भी बेटी हुई। लगता है वो भी आप ही की तरह सिर्फ बेटियों की ही माँ बनेगी। शिवानी की माँ ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। अंदर ही अंदर शिवानी को ये बात सुनकर बहुत बुरी लगी। उसने अपने पति आरब से कहा कि बुआ जी को मेरी माँ का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। कोई खुश हो ना हो, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी के होने से माँ जी तो ऐसे रो रही है जैसे बेटी ना हुई, कोई दुर्घटना हो गई। आरब ने कहा, शिवानी, तुम माँ को गलत समझ रही। शिवानी ने आगे आरब के बोलने से पहले ही कहा, मुझे पता था तुम्हारा खानदान में बेटियां होती तो शायद कोई मेरी माँ का दर्द समझ सकता था। माँ मुझसे मिले बिना ही चली गई। शिवानी ने अपनी माँ सावित्री जी से कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, बुआ जी की सोच ऐसी होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। शिवानी, तू इतना क्यों सोच रही है? मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि समधन जी। शिवानी ने अपनी माँ की बात को भी बीच में रोकते हुए कहा, माँ तुम उनकी बात ही मत करो। उनको बेटियां नहीं तो वो क्या समझेगी बेटी कि माँ का दर्द। शिवानी, तू अभी गुस्से में कुछ भी बोले जा रही है, लेकिन गुस्से में हमें शब्दों का संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत होती है। समझी? मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तभी शिवानी की जेठानी सुगंधा अस्पताल में खाना लेकर आई। उसने कहा, शिवानी, बधाई हो। कैसी बधाई भाभी? आज तो मुझे सबके असली चेहरे देखने को मिल गए। अच्छा हुआ आपको 2 बेटे ही हैं। मां जी के लिए सिर्फ हम कहने के लिए बेटिया की तरह हैं। अब समझ में आया, उनके कम बोलने का कारण ये उनका अभिमान है, जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। शिवानी, तुम क्या बोले जा रही हो? माँ जी जैसी सास तो किस्मत वाले को मिलती है। मैं उनको 10 सालों से जान रही हूँ। तुमको सिर्फ अभी 1 साल हुआ है। वो तो गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अरे, जो मुँह बोली नन को इतना सम्मान और प्यार दे, वो अपनी बहुओं का दिल भला कैसे दुखा सकता है? आज तक उन्होंने तुम्हें भी तो कुछ नहीं कहा। बस कीजिए, आपको बेटे हैं ना, तो आपका मान ऊंचा ही होगा। आप ऐसे कहोगी ही। शिवानी गुस्से में किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। नॉर्मल डिलीवरी की वजह से तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मन में गुस्सा लिए शिवानी कार में बैठी। घर के नज़दीकी उसे ढोल नगाड़े और पटाखों की आवाज़ आई तो शिवानी ने कहा, आरब, लगता है किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है। अपने घर के आसपास चलो परिवार वाले ने सही, भगवान ने इसी बहाने मेरी बेटी का स्वागत धूमधाम से किया। शिवानी ने आरब को ताना मारते हुए कहा। आरब इतना सुन के मुस्कुराने लगा। शिवानी को मुस्कुराते देख के शिवानी को और गुस्सा आ गया। घर के सामने पहुंचते शिवानी ने देखा, घर पूरा फूलों से सजा हुआ। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी से बिटिया का स्वागत में सब खड़े थे। गीता जी एक हाथ में लाल रंग की और दूसरे हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने ने रंग की थाली बड़ी बहू को पकड़ाकर पहले पोती की आरती उतारी, फिर पोती के पैरों की छाप उन्होंने कपड़े और उसके अपना आंचल बढ़ाकर ली। वो आज भी रो रही थी। पूरे धूमधाम से अपनी बेटी का स्वागत होता देख के शिवानी रोने लगी। तभी
दमयंती जी ने कहा, सावित्री जी से कहा, समधन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी परछाई मुझे देने के लिए, मेरे घर के सुने कोने को सजाने के लिए, मुझे मुस्कुराने की वजह देने के लिए। शिवानी आज हैरान थी और शर्मिंदा भी कि उसे बिना सोचे समझे अपनी इतनी अच्छी सास के बारे में ये सब बोला गई। शिवानी, शुक्रिया बहू मेरा बचपन मेरी पोती के रूप में लौटने के लिए। अब मैं अपनी पोती को वो सब खुशी दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिली। वो खुल के हंसेगी, खेलेगी और अपनी ज़िंदगी को भी जिएगी। जीजी, अब तो मैं पोती भी वाली हो गई। अब ना मेरा घर ना मेरे पोते की कलाई कुछ भी सुना ना होगा। हाँ भाभी, सही कहा। और ढोल पर पूरा परिवार झूमने लगा। तभी जेठानी ने शिवानी के पास आके कहा, तुम्हें पता है शिवानी, इतना जश्न तो मेरे बेटे होने पर भी नहीं हुआ था। मैंने कहा था ना कि तुमने गलत समझा है बात को। हम सिर्फ दुख में ही नहीं, खुशी में भी रोते हैं। शिवानी ने हम कह के जवाब दिया। तभी शिवानी ने सबके सामने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी कम बोलने और चुप रहने की आदत को आपका घमंड समझा। तब गीता जी ने कहा, बेटा, माफ़ी मांगने का जैसा इसमें कुछ भी ही, तुम्हारी जगह मैं भी होती तो यही समझती। बचपन में मेरे माँ बाप का साया छीन गया। चाचा चाची ने कहा, लड़की लड़की हो, कम बोला हंसा करो। ससुराल आई तो सास ने भी वही कहा, बहुओं को ज़्यादा बोलना हंसना शोभा नहीं देता। बड़ी तमन्ना थी कि मुझे बेटी हो। सोच बेटी होती तो सबको सब खुशियाँ दूंगी, लेकिन 2 बेटे ही हुए। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं अपनी पोती के साथ खेलूंगी भी, हंसूंगी भी। मेरी पोती वो सब करेगी जो उसकी मर्जी होगी, जो मैं चाह के भी ना कर पाई। लाओ दो मेरी पोती। हे भगवान, मेरे ये आंसू भी ना रुक रहे आज तो खुशी के मारे। लगाते हुए कहा, बेटा, बेटियां परिवार का बोझ नहीं, वो खुद 2 परिवारों की जिम्मेदारी का बोझ उठाती है। गर्व से कहो कि बेटी की माँ हो। मेरी पोती मेरी अभिमान है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।